जय हिंद दोस्तों। इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती आ चुकी है दोस्तों। टोटल 921 पदों पर भर्ती है। ये भर्ती जो है वह गोपनीय विभाग के सब इंस्पेक्टर, क्लर्क और अकाउंटेंट के पदों पर है। यकीन मानिए दोस्तों, ये पद और ये जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी है। वेतनमान 4200 ग्रेड पे से लगाकर 2800 ग्रेड पे तक है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्र, यानी किस किस उम्र के लोग फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता मतलब कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन की तिथि और विभाग जो कि मैंने पहले ही बता दिया, गोपनीय विभाग। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि इन जो पदों पर वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी थाने में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो वाले इंस्पेक्टर यानी कि फील्ड के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी ना हो करके ये ऑफिस की है। तो खास करके उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो लोग ऑफिस जॉब करना चाहते हैं या पुलिस विभाग में डेस्क जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों इसमें आपको फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे विवेचनाएं नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है ये उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है। दोस्तों इन सब के बीच में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है हमें यूट्यूब पर। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर टोटल 3 प्रकार के पदों पर भर्ती आई हुई। एक है सब इंस्पेक्टर गोपनीय, जिसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल होना चाहिए। एक है क्लर्क और एक है अकाउंटेंट। दोस्तों क्लर्क यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और अकाउंटेंट यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दोनों का जो ग्रेड पे है वह 2800 के आसपास है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी ऑनलाइन डेट। तो दोस्तों इसकी जो ऑनलाइन डेट है वह 1 जनवरी 2000। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन डेट। तो दोस्तों इसकी ऑनलाइन डेट जो है वह है 7 जनवरी 2024 है। अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन करने की वह है 28 जनवरी 2024। इसमें हम संशोधन भी 28 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वह है 30 जनवरी 2024। एक्चुअली इस समय दोस्तों एक चीज़ और देखने में आ रही है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने में गलतियां कर रहे हैं कांस्टेबल के। तो दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों के फॉर्म में करेक्शन की डेट अगर आती है तो उस बीच में करेक्शन कर लीजिएगा। अदरवाइज जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप अपना एफिडेविट लगा के वहाँ पर अपने जो करेक्शन है वो करवा सकते हैं। हालांकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप लोगों को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग वहाँ पर अपना एफिडेविट जो है उसे यूज करके वहाँ पे अपना करेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। टोटल पदों की संख्या बता दी मैंने आप लोगों को, टोटल 921 पदों पर भर्ती आई हुई है। अब अगर हम बात करें एज काउंट की, तो दोस्तों ये वैकेंसी एक्चुअली इसमें ऑनलाइन जो फॉर्म होंगे वो तो जनवरी में होंगे, लेकिन भर्ती का जो विज्ञापन है वह दिसंबर में भी आ गया, दिसंबर में ही आ गया। तो दोस्तों इसका जो एज काउंट है वह फिर उसी तरह 1 जुलाई 2023 है। दोस्तों 1 जुलाई 2023 से यहाँ पे एज काउंट होगा, और इसका जो एज क्राइटेरिया है वह 21 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक, यानी कि जो बच्चे 1 जुलाई 2023 तक 21 वर्ष के पूरे हो रहे हैं वह, और जो 1 जुलाई 2023 तक 28 वर्ष तक हो रहे हैं, वो सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के लिए 5 वर्ष की अन्य छूट रहेगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें योग्यता, देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती आती है उसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बस वो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हों। लेकिन यह जो वैकेंसी है गोपनीय विभाग की वैकेंसी है, और यहाँ पे डेस्क वर्क है, इसलिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। जैसे कि आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में ओ लेवल जो है वह मस्ट होना चाहिए। अब एक्चुअली क्या है कि सभी बच्चे ओ लेवल किए नहीं होते, लेकिन जो लोग ओ लेवल किए उनकी तो भैया एकदम बल्ले बल्ले है, उनकी एकदम मौज हो गई। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन यहीं पे बहुत सारा कम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ओ लेवल नहीं किए होते हैं, लेकिन जो लोग ओ लेवल किए होते हैं यार उनका तो मस्त है, एकदम मस्त जलवा हो गया। अब वो आसानी से जॉब का पर पा सकते हैं, और साथ में सबसे बढ़िया बात है कि डबल स्टार वाले यहाँ कंधे पे 2 स्टार रहेंगे, तो उनका तो मौज ही मौज है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सब इंस्पेक्टर गोपनीय की। तो इसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल होना चाहिए, और साथ में टाइपिंग के लिए 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के आनी चाहिए। दोस्तों अब अगर इसके बाद हम बात करें क्लर्क की, तो दोस्तों क्लर्क के लिए सेम यही एलिजिबिलिटी है, इसके लिए कुछ भी अलग नहीं, यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से प्लस ओ लेवल प्लस 25 शब्द
प्रति मिनट टाइपिंग हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग इंग्लिश की आनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों अकाउंटेंट की, तो यहाँ पे मामला बदल जाता है। अकाउंटेंट यानी कि लेखा होता है दोस्तों, तो इसके लिए आपका जो ग्रेजुएशन है वह बीकॉम होना चाहिए, साथ में ओ लेवल मस्ट है, और 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। साथ में 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी आशुलिपि, यानी कि जो हम लोग इसे बोलते हैं ना बचपन में कि इमला, तो वो आना चाहिए। यानी कि जब आपसे शब्द बोले जाएंगे तो 80 शब्द आपको प्रति मिनट हिंदी में लिख के दिखाना होगा। तो दोस्तों ये आपकी एलिजिबिलिटी है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। हाँ, अगर हम हाइट की बात करें, चेस्ट की बात करें, तो देखिए दोस्तों लड़कियों की हाइट 150 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी एससी एसटी की लड़कियों के लिए आपकी जो हाइट है वह रहेगी टोटल 145 सेंटीमीटर। लड़कों की बात करें तो 163 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, जनरल ओबीसी एससी एसटी की 5 सेंटीमीटर और कम कर दीजिए, 157 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट की बात अगर करूं तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुला के, यानी कि 77 से 82 सेंटीमीटर। दोस्तों एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा गौर करने वाली है, और वह यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 35% मार्क्स पाने होंगे, लेकिन ओवरऑल जो 4 सब्जेक्ट हैं वहां पर आपको 40% मार्क्स पाने होंगे। पेपर आपका पूरा 400 अंकों का होगा, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का होगा, और वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज 35-35 और ओवरऑल 40% नंबर पाने होंगे। अगर इससे कम आपके नंबर आते हैं तो फिर आपकी जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसे काउंट नहीं किया जाएगा, आपको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये रही इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे सवाल उठ रहे होंगे, सर इसकी वैकेंसी आ गई तो फिर अगली वैकेंसी। तो देखिए दोस्तों अब लगातार भर्ती बोर्ड अलग ही एक्शन मोड में चल रहा है। तो अब जैसे कि इसकी वैकेंसी आ गई है जो कि प्रचलित थी, तो बस ऐसे ही अब दरोगा की भर्ती आने वाली है, वो जो थाने में पोस्ट होते हैं, यानी कि नॉर्मल सामान्य दरोगा, और साथ में पीएससी के पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो जो बच्चे पीएससी में भर्ती होना चाहते हैं तो वो अब अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। बहुत जल्दी आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट हैं वो लोग डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट करवा लें, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से जाएगा तो फिर अगला मौका कब मिलेगा ना आपको पता, ना हमको पता, और ना ही किसी को पता है दोस्तों। तो बेहतरीन तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी करना है, अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करना, इस बार एकदम जबरदस्त सिलेक्शन लेके रहना दोस्तों। तो ये रही आज हमारी बातें, मतलब आज की जो हमारी दोस्तों, तो ये रही आज की हमारी न्यूज़ जो अभी निकल के आ रही भर्ती बोर्ड की तरफ से। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आपकी जो पीएससी की वैकेंसी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बताया जा चुका है। तो पीएससी वाली जो आपकी वैकेंसी है वह जनवरी माह में आ रही है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।